जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, टैक्स फ्री लिमिट है 7 लाख रुपए रखना चाहेंगे या 20 लाख रुपए रखना चाहेंगे, तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। क्या ये जो 7 लाख रुपए जो लिमिट रखी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है या नहीं है, आपको अपने केस में क्या करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद में आप बिल्कुल डिसीजन ले पाएंगे कि आप 7 लाख रुपए की लिमिट का यूज करना चाहेंगे या ना करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, 1 फरवरी 2023 को जो बजट अभी जो पेश किया गया है वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए है। और अभी जो साल खत्म हो रहा है दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। 31 मार्च 2023 को जो साल खत्म होगा उस साल का दोस्तों इस बजट से कोई लेना देना नहीं है। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए हम जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए जब ITR अपनी भरेंगे 1 साल के बाद में, तब हमें डिसाइड करना है कि हमें न्यू में जाना है, ओल्ड में जाना है, 7 लाख वाली में जाना है या 5 लाख रुपए वाली में जाना है। तो जैसे कि आपको पता होगा, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब, 2 टैक्स स्लैब यहाँ पे थे। ओल्ड टैक्स स्लैब पहले भी वही था और अब भी वही है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, 23 के लिए, 24 के लिए यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है। 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 2.5 की जगह 3 लाख हो जाएगा, सुपर सीनियर सिटीजन है तो ये 5 लाख हो जाएगा। इसके साथ में दोस्तों सेक्शन 87A की रिबेट, जो कि 12,500 रुपये का टैक्स आपको माफ़ करती है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम है, वो यहाँ पे बरकरार रहने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सरचार्ज एंड सेस। जैसे आपको पता होगा, जिन व्यक्तियों की इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होती है उनको सरचार्ज देना पड़ता है। सरचार्ज और इनकम टैक्स, इनकम पर नहीं लगता है सरचार्ज, आपके इनकम टैक्स पर लगता है, जो आपका टैक्स बना है। तो अगर आपकी 50 लाख रुपए या उससे कम इनकम है तो आपको कोई भी सरचार्ज दोस्तों नहीं देना है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए की इनकम वालों को 10% एक्स्ट्रा देना है। अगर मान लो आपकी 5 लाख रुपए दोस्तों टैक्स बन जाता है तो 5.5 5.5 लाख रुपए, 5 लाख और 50,000 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा विद सरचार्ज। ठीक है दोस्तों। 1 करोड़ से 2 करोड़ वाले इनकम वाले व्यक्तियों को 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ वालों को 25%। इसके बाद में दोस्तों 37% था, जिनकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है उनको 37% सरचार्ज देना पड़ता था, लेकिन उसको अब 25% कर दिया गया है। इसके साथ में ही हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, आपको पता होगा दोस्तों टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, ये नॉर्मली 4% होता है। अगर आपका टैक्स और सरचार्ज मिलकर के 100 रुपये बनता है तो 4% सेस लेकर के 104 रुपये आपको गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं। तो ओल्ड टैक्स स्लैब के अंदर दोस्तों कोई चेंज नहीं किया है। जो भी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, बेनिफिट थी वो सारी की सारी आप यहाँ पे ले लेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब की। न्यू टैक्स स्लैब है, गवर्नमेंट ने डिफ़ॉल्ट टैक्स पेयर बना दिया। डिफ़ॉल्ट जो स्लैब है वो बना दिया है। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट को रिटर्न भरते समय नहीं बताते हैं तो ऑटोमेटिकली आप न्यू के अंदर ही चले जाएंगे। तो जैसे कि एक CBDT के चेयरमैन गुप्ता जी ने बताया भी था कि 3 में से जो 2 व्यक्ति हैं वो न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे। वो बोल रहे हैं कि 66% लोग हैं न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे। ये तो दोस्तों देखने वाली बात है। पिछली बार जो न्यू टैक्स स्लैब में बहुत कम लोग गए थे, 1000 में से 2 लोग गए थे सिर्फ। हमारे केस में अगर हम बात करें तो आप न्यू से ओल्ड में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप जो है कि न्यू में ही माने जाएंगे। इसके साथ में दोस्तों ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड, क्या आप बार बार आगे पीछे भी जा सकते हैं क्या? इसके ऊपर भी हमने एक विस्तार से वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी ज़रूर देखें। अब हम बात करते हैं न्यू टैक्स स्लैब। दोस्तों पहले न्यू टैक्स स्लैब अलग था, अब जो है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 2.5 लाख की जगह 3 लाख कर दिया है। 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से 6 5%, 6 से 9 10%, 9 से 12 15%, 12 से 15 20% और 15 लाख रुपए से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स देना है। वहीं पर ओल्ड टैक्स स्लैब में 10 लाख से ऊपर ही 30% टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों ये जो 7 लाख रुपए की लिमिट हमने डिस्कस की थी, जो टैक्स फ्री लिमिट है, ये आपको सिर्फ न्यू टैक्स स्लैब में ही मिलेगी, आपको जो है नहीं मिलेगी। लेकिन ओल्ड में आपको डिडक्शंस मिलेंगे, एग्जम्पशन मिलेंगे, बेनिफिट मिलेंगे, और न्यू टैक्स स्लैब में कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों, अगर आप न्यू टैक्स स्लैब में जाते हैं, 7 लाख रुपए से 1 भी रुपये आपकी इनकम ऊपर हो जाती है तो आपको 87A का जो 25,000 की रिबेट नहीं, फिर आपको 3 लाख से ऊपर आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। 3 से 6 भी देना पड़ेगा और 6 से ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा।
अब हम बात करते हैं दोस्तों न्यू टैक्स स्लैब में आपको सबसे पहले तो सेक्शन 80C LIC, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर FD, NSC, PPF, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती हैं, उसकी छूट है 1.5 लाख रुपए की आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो होम लोन लेकर के अपना घर बनाते हैं। अब छोटी सी बात है दोस्तों, आपने होम लोन ले रखा है और आपका लोन 25 साल 30 साल तक चलेगा, तो 30 साल तक आप उसकी किस्त भरेंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स स्लैब में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं देना है। तो उस लोन की जो रीपेमेंट करेंगे दोस्तों, उसका क्या बेनिफिट मिलेगा आपको? उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने होम लोन ले रखा है और उनका एक कंसिडरेबल अमाउंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेड कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे 2 लाख रुपए की छूट नहीं मिलेगी। 80D हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आजकल हर व्यक्ति सजग है। कोविड के बाद में बहुत सारे लोग अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने लग गए हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपके पेरेंट्स भी सीनियर सिटीजन हैं, तो दोनों को 50-50 हज़ार रुपये की छूट मिल जाएगी। 1 लाख रुपए की छूट आपको न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगी। इस तरह से और आपको मैं बता दूं दोस्तों, बेनिफिट ऑफ 80E एजुकेशन लोन, आप खुद की पढ़ाई के लिए, अपने स्पाउस के, अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन, उसके ऊपर कोई भी किस्त भरते हैं, तो वो दोस्तों आपको यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। हमने एग्जांपल कम से कम 50,000 रुपये माना है। सेक्शन 80DD जो डिसेबल डिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, आपके ऊपर कोई डिसेबल है, वो डिपेंडेंट है, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 1.25 लाख रुपए तक की छूट न्यू टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगी। 80DDB कोई स्पेसिफाइड डिसीज होती है दोस्तों, कुछ बीमारी ऐसी लग जाए, उसका इलाज करवाते हो, तो आपको अगर सीनियर सिटीजन हो तो 1 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पे मिल जाएगी। NPS के अंदर 80CCD 1B में आप 50,000 रुपये की एक्स्ट्रा छूट ले सकते हैं। अगर आपने व्हीकल लोन ले रखा है 80EEB के अंदर दोस्तों, कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेने के लिए आपने लोन लिया है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पेड करेंगे वो भी आपको छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। इसके बाद में अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो 80U के अंदर 1.25 लाख तक की छूट वो ले सकता है। सेक्शन 80TTA सेविंग का ब्याज हर व्यक्ति का होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी बड़ी अमाउंट में सेविंग का इंटरेस्ट कमाते हैं। FD का इंटरेस्ट अगर सीनियर सिटीजन को आता है तो वो 50,000 की छूट आपको नहीं मिलेगी। सेक्शन 80G टैक्स सेविंग का एक बहुत बढ़िया टैक्स प्लानिंग होता है दोस्तों। 80G के अंदर आप डोनेशन दे सकते हैं किसी संस्था को, ट्रस्ट को, NGO को, सेक्शन 8 की कंपनी को, वो 80G के अंदर रजिस्टर्ड है, तो वो छूट आप यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। इसमें आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। सेक्शन 80GGC पॉलिटिकल पार्टी होती है दोस्तों बहुत सारी, जो आपका टैक्स सेविंग में आपकी हेल्प करती है। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए तक कितना भी आप अमाउंट देंगे वो सारा का सारा टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों एक और चीज़ मैं बता दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो किराए के मकान पर रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उन्हें HRA देती है। आप मानेंगे नहीं, 10 लाख में से 5-4 लाख रुपए तक तो उनको HRA ही मिल जाता है। तो अगर वो HRA की छूट लेना चाहते हैं तो आपको न्यू टैक्स स्लैब में HRA की छूट नहीं मिलेगी। तो इस तरह से HRA और ये 3 हमने जो डिस्कस की थी उन सभी को मिलाकर के अगर आप 15 लाख रुपए की छूट लेना चाहते हैं दोस्तों, 15 लाख रुपए अगर आपकी छूट लेना चाहते हैं, अब मानिए आपकी इनकम 20 लाख रुपए है, तो 20 लाख में से 15 लाख की छूट हो गई और आपकी इनकम 5 लाख आ गई, तो 5 लाख के बाद आपको पता है सेक्शन 87A आपको रिबेट 12,500 टैक्स की और आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों या तो 7 लाख रुपए की आप एग्जम्पशन लीजिए जिसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपए तक है। अगर आप एक अच्छी रेपुटेटेड जॉब में हैं, अच्छी कंपनी में काम करते हैं, तो ये 7 लाख रुपए लिमिट आपके लिए जीरो है दोस्तों, क्योंकि 7 लाख से 1 रुपये भी ऊपर चली जाती है तो आपको 7 लाख की लिमिट नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख की छूट मिलेगी। उसके बाद में आपको टैक्स देना पड़ेगा और कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशंस है उसकी छूट आपको नहीं मिलने वाली है। तो न्यू टैक्स स्लैब में दोस्तों बेसिक एजम्पशन थी 2.5 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दी, ये ITR भरने के लिए आपकी जो लिमिट है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, अगर आपकी इनकम 6 लाख रुपए है लेकिन आपका टैक्स जो है 7 लाख रुपए तक नहीं लगता है, तो बिल्कुल आप नए टैक्स स्लैब में जा सकते हैं। लेकिन आप ये मत भूलना कि मुझे इनकम टैक्स की रिटर्न भी नहीं भरनी है। दोस्तों आपकी 3 लाख से ऊपर इनकम है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, अदरवाइज नॉन फाइलिंग का नोटिस आ सकता है, डिपार्टमेंट आपको परेशान कर सकता है। रिबेट 87A की मैंने बता दी थी, ओल्ड टैक्स स्लैब में 12,500 मतलब 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स स्लैब में 25,000 मतलब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। तो ये टैक्स जिस व्यक्तियों की इनकम 5 लाख या 7 लाख से कम है, सिर्फ वही 87A की रिबेट ले सकते हैं, सभी को 7 लाख की छूट नहीं है दोस्तों। अगर आपकी इनकम 7 लाख है तो पहले 3 पर 0 टैक्स लगेगा, 3 से 6 पर आपको 5% टैक्स देना है, और 6 लाख से 7 लाख तक, ये 7 लाख की आप बोल रहे होगे दोस्तों 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 है, ये 7 लाख कहाँ से आ गया? 7 लाख उन्होंने वैसे एक अमाउंट रखी है दोस्तों, 7 लाख तक का टैक्स जो है 15 और 10 25,000 बनता है, तो 25,000 पे 87A आपको रिलीफ दे देता है। 25,000 का टैक्स, 25,000 की रिलीफ, तो टैक्स पेबल आपका जीरो हो जाएगा। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है, सैलरी की इनकम, मदर सोर्स की इनकम या कोई बिजनेस की इनकम है।
अगर आपकी स्पेशल रेट की इनकम है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह ऐसा कुछ कमाते हैं तो 7 लाख रुपए तक माफ नहीं होगा। उसका जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स में आपकी 25,000 की छूट मिल जाएगी। अगर मान लो 7 लाख रुपए तक आपका 40,000 टैक्स बन रहा है, लेकिन आपको छूट तो दोस्तों 25,000 की है, तो 15,000 रुपये के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। तो इस तरह से दोस्तों 87A को आपने ध्यान में देना है। नो टैक्स अप टू 7 लाख बट ITR फाइलिंग मैंडेटरी इफ इनकम क्रॉस 3 लाख रुपीज़। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 7 लाख रुपए की छूट न्यू टैक्स स्लैब में और ओल्ड टैक्स स्लैब में 20 लाख या उससे भी ज़्यादा। अगर HRA की ज़्यादा छूट लेना चाहते हैं आप या कोई डोनेशन ज़्यादा देना चाहते हैं तो उससे भी ज़्यादा की छूट आप यहाँ पे मिल जाएगी। वीडियो को जरूर दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया। कोई डाउट कमेंट है, आपका भी कुछ है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने चाहने वालों में जो कि कंफ्यूज हैं न्यू टैक्स स्लैब में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप छूट ज़्यादा लेना चाहते हैं दोस्तों और आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो बिल्कुल आपको न्यू टैक्स स्लैब में नहीं जाना है, ओल्ड में जाना है। अगर आपकी इनकम अप टू 7 लाख रुपीज़ है, मतलब 7 लाख रुपए तक ही अगर आपकी कमाई है तो आप दोस्तों न्यू में जा सकते हैं। और न्यू और ओल्ड में सैलरी इंप्लॉई जो है दोस्तों हर साल चेंज कर सकता है। आप न्यू में जा सकते हैं, अगले साल ओल्ड में, फिर न्यू में, फिर ओल्ड में। लेकिन बिजनेसमैन के लिए ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन एक बार न्यू में चला गया तो उसको वापस एक बार ही आ सकता है, ओल्ड में वापस आ गया फिर न्यू में नहीं जा पाएगा दोस्तों। इस तरह से दोस्तों आपको ये जो है सारी चीज़ें ध्यान में देनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।